औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। KPK असम्बली भी तहलील हो चुकी। राना सनाउल्लाह लंदन रवाना। बात करते हैं जी, और तहरीक एतमाद का वोट लेने का, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले इमरान खान इस वक्त एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने पहले मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा जलसे करने का एजाज़ हासिल किया, फिर अकेले 13 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का एजाज़ हासिल किया और उसमें से 11 जीती। अब इमरान खान 109 हलकों में अकेले इलेक्शन लड़ने का एजाज़ हासिल करने जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मरकज़ में बैठे इक़्तिदार के पुजारियों ने अपने ही वादों को, अपने ही इन्विटेशंस को मद्देनज़र ना रखते हुए अपने वादा खिलाफ़ी की। चंद दिन पहले ये कह रहे थे कि असम्बलियों में वापस आएँ। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया आप असम्बलियों में वापस जाएं, और मुल्क के सभी सियासी हलकों ने कहा था कि असम्बली में बैठकर हमसे बात करें, जो भी बात करनी है। इमरान खान ने वो भी उज़र पूरा किया। उसने असम्बलियों में वापस जाने का फ़ैसला किया तो असम्बली के अंदर बैठे हुए लोगों में एक बोलचाल सा आ गया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इमरान खान असम्बली में बैठकर आकर उनका जीना दोबर कर देगा। उसने आकर नैब तरमीम का बिल जो सुप्रीम कोर्ट से वापस भेजा जाएगा, उसमें वो इसमें सबसे बड़ी रुकावट बनेगा और इनके गले के गिर्द फंदे तंग होते जाएंगे। सो इन्होंने बगैर कोई कार्रवाई पूरी किए, हालांकि इन्हें चाहिए था कि अरकान को बुलाते, जैसा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हर रुकन आकर वो मेरे सामने ये इस बात की तस्दीक करी कि उसने रिज़ाइन किया या नहीं। अब सारे अमल को बलाए ताक रखते हुए राजा परवेज़ अशरफ साहब ने रातों रात अचानक इलेक्शन कमीशन को एक नोटिफिकेशन भेजा इनकी डी नोटिफाई करने का, और इलेक्शन कमीशन जो कि दिन रात जाग रहा होता है कि इमरान खान के बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन अमल करे, तो उन्होंने आओ देखा न ताओ फ़ौरन जो है वो इनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब अच्छा, इसमें एक और बात मज़े की, हुकूमत ने अपने लीगल डिपार्टमेंट से भी उसको भी बेखबर रखा, उससे भी कोई मुशावरत नहीं की। ये हो गया। अब इन्होंने 35 अरकान के किए और बाकी 80 रहते हैं जिनके इन्होंने इस्तीफ़े मंजूर करने हैं। तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं वो भी मंजूर करें ना, वो क्यों नहीं कर रहे? हम तो इसीलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। आप किस्तों में अपनी मनपसंद के इस्तीफ़े मंजूर करते हैं। इसमें इनकी सारे अमल में बदनीयती शामिल है। अगर ये सारे कर लेते हैं तो तब भी इमरान खान अकेले सारे हलकों पर इलेक्शन लड़ेगा और वो सब में इन्हें जबरदूस करेगा, जिससे ये पहले फरार हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान जो PDM की इमामत करते हैं, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि खाली नशिस्तों पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हाथ ना पहुँचे थू कड़वी, अंगूर खट्टे हैं। उन्हें पता है कि इमरान खान के मुकाबले में हम में से जो भी खड़ा होगा वो नंगा हो जाएगा, अवाम उसे वोट नहीं देगी और उसका पोल खुल जाएगा कि वो जितने बड़े सियासी लीडर हैं, इमरान खान उन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेगा और फिर इन्हें
ऐसा वो ऐसे गड्ढे में फेंकेगा जहाँ से ये नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा ये सारे इस्तीफ़े मंजूर कर भी लें तो जो एतमाद का वोट लेने का अमल है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि एतमाद का वोट तो शहबाज शरीफ ने लेना है। उधर से अलवी साहब ने एडवाइस भेजनी है कि मेंबर पहले स्लिप होकर इमरान खान साहब के पास बैठे हुए हैं, तो यहाँ ये इन्होंने फ़ौरन दबरदूस हो जाना है। अब असम्बलियों के निगरान असम्बलियाँ जो हैं, निगरान वज़ीर आला, उनका अमल इन्होंने पेचीदा बना दिए। ये ऐसे नाम दे रहे हैं जिनकी इनके साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन है, पहले से इनसे तल्लुक़ हैं। गोया वो उस तरफ लेके जा रहे हैं कि अभी इनकी जो पार्लिमानी कमेटी है वो बैठकर वो डिसाइड कर रही है कि ये नाम जो हैं किसको फाइनल किया जाए। उस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, इलेक्शन कमीशन में केस जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़ाहिर है वो ही करेगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, उसी नाम को फाइनल करेगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। तो यूँ गवर्नमेंट चाहती है कि इनके मनपसंद वज़ीर आला बैठ जाए। अब मरकज़ में वो क्यों डर रहे हैं अपोजिशन में इमरान खान की वापसी के? इसलिए कि राजा रियाज जैसा डमी बंदा जहाँ जो बैठा हुआ है अपोजिशन लीडर, वो उसी को इस्तेमाल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के जो तैनाती होगी तो ज़ाहिर अपोजिशन की तरफ जो नाम आएगा राजा रियाज ने वही देना है जो शहबाज शरीफ ने देना है। तो यूँ ये मरकज़ में भी अपने मर्ज़ी का वज़ीर आज़म लाकर अपने मर्ज़ी की निगरान हुकूमत बनाएंगे और फिर उस हुकूमत को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि निगरान सेटअप को ये तूल देंगे। ये कोई वक्त पर इलेक्शन नहीं कराने जा रहे, ये इलेक्शन के भाग चुके हैं। नून लीग तो पहले ही, जैसा कि आज एतजाज़ अहसन साहब ने बोला है कि नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, वापस ना आने के बहुत से मुखरकात में अरशद शरीफ केस में भी उनका नाम आ रहा है जिसकी ये तरदीद नहीं कर रहे। इमरान खान पे फायरिंग का वाक़या, उसमें इनके मुलव्वस होने की बातें हो रही हैं, उसकी ये तरदीद नहीं कर रहे। तो ऐसे में नवाज शरीफ का वापस आना मुश्किल है। वो इलेक्शनों की तरफ उसमें अपना मकाम बनाने में नाकाम होते हैं। एहतसाब सब कह रहे थे नून लीग समझो ना होने के बराबर है, ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह के हालात में अब ये देखिए चंद दिनों में क्या होता है, बड़े अपसेट नज़र आएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल इनके सरों से हाथ उठा चुके हैं। वो MKM हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, या PTI हो, या पीपल्स पार्टी हो, PDM, अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर अलग हो चुकी है। इसलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं कि बैसाखियाँ हट गई हैं, बैसाखियों पर चलने वाले मजदूर हो चुके हैं और उनकी मजदूरी जो है वो किसी भी बल उन्हें मुंह के बल गिरा देगी। तो ये थे जनाब आज तक के हालात और वाक़यात। तो इस पे हमारा ये तज्ज़िया था। मज़ीद जो है तो इसके बाद फिर आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।